वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का जो पढ़ाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन। इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो उसमें तीव्रता का सूत्र का निगमन हुआ था और आज के वीडियो में वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन किया जाएगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक आवेश है, इस आवेश का नाम है क्यू आवेश। क्या नाम है? क्यू आवेश है। और यहाँ क्यू आवेश से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में यहाँ पर एक और आवेश है, उसका नाम है Q0 आवेश। इसका नाम हो जाएगा परीक्षण आवेश। क्या नाम है? परीक्षण आवेश है। तो दो आवेश हो गया। और यहाँ पे क्या सूत्र का निगमन करना है? तो वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे और तब जाकर के सूत्र का निगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ दोनों आवेश क्या है? समान है। तो समान आवेश में क्या होता है? तो समान आवेश में आकर्षण यह होता है कि प्रतिकर्षण होता है। तो याद रखिएगा, जब आवेश समान होता है तो वैद्युत बल जो होते हैं प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण मतलब यहाँ से इधर आपका बल लगेगा और यहाँ लिखेंगे यफ। क्या लिखेंगे? यफ। मतलब ये दोनों आवेश समान होने से आपका जो प्रतिकर्षण बल माने प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर होगा, आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कब? जब दोनों आवेश क्या होंगे? समान होंगे। अब इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ से इसके बीच की एक दूरी मान लेंगे और यहाँ से जो है Q से लेकर के और यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं A, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे C, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे B। तो ध्यान दीजिए, यह तीन जो बिंदु माना गया है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ Q से A तक के बीच की दूरी को R मान लीजिए। क्या मानेंगे? R है। Q से A तक के बीच की दूरी क्या माने हैं? R है। और Q से और Q0 तक के बीच की दूरी को क्या मानेंगे? इसके बीच की दूरी को x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बस इसी में आपको समझना है। और C से B तक के जो दूरी है, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को dx मानेंगे, क्योंकि ये बहुत दूरी क्या है? छोटा है, इसलिए लिखेंगे dx है। तो यह तो चित्र में समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच की दूरी माना गया है। तो एक बार और समझेंगे। Q से A तक के बीच की दूरी क्या माने हैं? तो R मान लिए हैं। और Q से Q0 के बीच की दूरी को x माने हैं। और C और B के बीच की दूरी को क्या माने हैं? तो dx माने हैं। अब यह जो माना गया है, अब यहाँ पे माना को लिखेंगे। माना में क्या लिखेंगे? माना प्लस Q आवेश के कारण, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश इसमें क्या है? तो परीक्षण आवेश जो है Q0 है। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल क्या? बल किसे प्रदर्शित करते हैं? तो यफ। बल यफ है।
तो यह प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्या है, Q0 पर लगने वाले बल क्या हैं, तो F है। तो यहाँ जो बल लग रहा है तो आकर्षण बल नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो बल होगा यह प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि जो आवेश है दोनों क्या हैं, समान है, दोनों यहाँ पे प्लस हैं। तो जो आवेश समान होता है तो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ एक सूत्र पढ़े होंगे, लिख देंगे यहाँ पर वी नो डैट, हम जानते हैं। कूलाम का सूत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे, यदि आप नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के कूलाम का नियम का वीडियो देख लीजिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम समझेंगे। तो कूलाम का नियम F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई होता है, और क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, और यहाँ Q1 होता है और Q2 होता है बटा क्या होता है, R² होता है। यह किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहायता से इस जो मान इसमें दिया गया है यह मान को इसमें रखेंगे। तो यह सूत्र को घेर दिया जाएगा कि इसी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा और प्रयोग करके आगे इसको हल किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, F बराबर हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 का मतलब पहला आवेश क्या है, तो चित्र में देखेंगे पहला आवेश क्या है, तो Q है। तो यहाँ पे पहला आवेश लिखेंगे Q, और Q2 मतलब दूसरा आवेश क्या है, तो Q0 है। ये लाइन समझ में आ रहा होगा, बटा अब यहाँ से Q से Q0 के बीच की दूरी क्या है, तो Q से Q0 के बीच की जो दूरी है वह x है। तो अब ये दूरी r लिखा गया, तो यह r के जगह पे क्या लिखेंगे, x का वर्ग हो जाएगा। तो यह मान समझ में आ गया वह कैसे बना। तो यह किसके सूत्र पे भरा गया है, तो कूलाम के सूत्र पे भरा गया है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q0 है बटा x²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण में क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, अब ये Q0 से अब इधर हम लोग जब आएंगे तो इस B और C के बीच की दूरी क्या है, dx है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q0 का नाम क्या है, तो परीक्षक आवेश नाम है। क्या है, परीक्षण आवेश है। तो Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के क्या लिखेंगे, वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक dx दूरी, कितनी दूरी, dx दूरी लाने में किया गया कार्य बराबर कर लेंगे। तो थोड़ा यहाँ समझेंगे। अब ये Q0 जो परीक्षक आवेश थे और वैद्युत बल के विरुद्ध का मतलब यह हो गया कि यह हमारा बल F है और इसके विरुद्ध आ रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में आ रहा है। जब विपरीत दिशा में आएंगे तो यह दूरी जो है dx जो है धनात्मक नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि बल के विरुद्ध है। तो यहाँ Q0 से इधर हमारा B और C के बीच की दूरी हमने क्या माना गया है, तो dx है, लेकिन हमारा दूरी का प्रयोग जब करेंगे तो वहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह बल के हमारा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे जो कार्य का सूत्र होता है क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ लिखेंगे बल गुणे दूरी। अब यहाँ कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कार्य को यहाँ लिखेंगे dw बराबर बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो F से प्रदर्शित करेंगे। और दूरी जो क्या है, तो दूरी जो है B से C, देखिए B से C तक के दूरी को क्या माना गया है, तो dx माना गया, और यहाँ लिखेंगे माइनस dx। तो यह माइनस क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि बल के क्या है, विरुद्ध है, विपरीत है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस। अब इस माइनस को जब आगे कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे dw बराबर माइनस
माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या माने हैं, तो समीकरण नंबर इसको 2 माने। तो समीकरण 1 में ध्यान दीजिए किसका मान निकला था, तो समीकरण 1 में एफ का मान मतलब बल का मान निकला था किस नियम से, कूलाम के नियम से। तो इस एफ के जगह पे यह मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो एफ को हटा देंगे और एफ के जगह पे यही मान को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का जो मान निकला है मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ समीकरण 2 में रख दिया जाएगा, 2 में रखने पर। तो ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 में किसका मान निकाले हैं, तो एफ का मान निकाले हैं और एफ के जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो अब यहाँ नीचे नोट करेंगे, तो समीकरण जो 2 क्या था, तो समीकरण 2 है डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ क्या था, डी एक्स था। अब यहाँ जो मान भरेंगे एक्स के यहाँ एफ के जगह पे जो मान निकला है कूलाम के नियम से रख देंगे। तो एफ का मान क्या निकला था, तो 1/4 था, पाई था, अपसाइलम 0 था और क्या था, क्यू था, क्यू 0 था, बटा क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि डी डब्ल्यू बराबर कैसे बना। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब वैद्युत विभव का जब सूत्र का निगमन करेंगे तो वैद्युत विभव का पहले परिभाषा समझेंगे। वैद्युत विभव का परिभाषा होता है एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ एकांक जो आवेश है वो कहाँ से लाएंगे, अनंत से। तो अनंत से आएगा तो यह आवेश जो है यहाँ लिखेंगे, अब जो परीक्षक आवेश है तो ये लिखेंगे यहाँ पर आवेश जो Q0 है, परीक्षक आवेश है, को अनंत से, कहाँ से, अनंत से बिंदु A पर लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। तो किए गए कार्य, तो कार्य किसे दिखाएंगे, W से बराबर। अब थोड़ा सा चित्र में समझेंगे। तो आवेश जो है यह Q आवेश से, ध्यान दीजिएगा किसे, Q आवेश से किस बिंदु पर, A बिंदु पर आएंगे। यहाँ पर Q आवेश से यहाँ A बिंदु तक आएंगे तो यहाँ से इधर की दूरी क्या आया है, तो R है। तो यहाँ पे अनंत से जब हम लोग चलेंगे Q0 से और हमारा अनंत से जो हमारा परीक्षक आवेश जो अनंत से किस बिंदु पे आएंगे, तो A बिंदु तक आएंगे। तो A बिंदु की दूरी कितनी है, तो R मान लेंगे। क्या मानेंगे, R। इधर से दूरी माना जाएगा, याद रखिएगा दूरी को इधर से माना जाएगा। चलेंगे इधर से, लेकिन कितनी दूरी तक यहाँ तक आया, A, तो R दूरी तक आया है। तो यहाँ लिखेंगे किए गए कार्य। अब यहाँ समाकलन का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो समाकलन हो गया और ये कहाँ से चल रहा था, तो अनंत से। कितनी दूरी पर आया है, तो R दूरी पर। और यहाँ पे कार्य को किसे लिखेंगे, DW से। तो समझ में आ गया होगा कि जो Q0 है अनंत से, मतलब कहाँ से, अनंत से बिंदु A पर। तो बिंदु A कितनी दूरी तक आया था, तो R दूरी पर। और किए गए कार्य, तो यहाँ कार्य को DW लिख देंगे। अब DW का मान जो ऊपर निकला देख रहे हैं ना, या मान, यही मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो अब रखेंगे तो क्या बनेगा, अब अगला लाइन में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे W बराबर समाकलन, यहाँ क्या रहेगा, इन्फिनाइट, ऊपर क्या है, R, और यहाँ DW को हटा करके यहाँ का लिखेंगे माइनस 1/4 पाई अपसाइलम 0, और यहाँ का लिखेंगे Q0 बटा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे DX। तो समझ में आ गया होगा ये कैसे यहाँ पर किसका मान रखें, तो यहाँ पे DW का मान रख दिए। अब इसमें से बाहर करेंगे, कौन बाहर होगा, तो माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि x है तो x के सापेक्ष ही समाकलन किया जाता है। तो अब यह जो है मान को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। W बराबर माइनस, अमन इसमें माइनस Q0 बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, तो आर, नीचे क्या है इन्फिनाइट, और यहाँ बचेगा 1/x का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे dx। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। जो कॉमन क्या लिए, माइनस है, और माइनस को भी बाहर किए, क्यू 0 को, और 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर कर लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1/x²। तो अब अगला लाइन लिखेंगे W बराबर, अब यहाँ पे जो है x² जो है ऊपर जब जाएगा तो यह 2 घात जब ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगा। तो -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ समाकलन, यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ लिखेंगे r, और ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बनेगा, -2 घात हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे dx। तो ये -2 घात कैसे हुआ, जब यह नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, विपरीत हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो x के पावर क्या आ गया, -2 घात आ गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ एक सूत्र लिखेंगे। तो मैथ वाले तो ये सूत्र आगे चल के गणित में जो है पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले लोग ध्यान देंगे, बायोलॉजी वाले जो हैं सूत्र को याद रखेंगे। तो सूत्र होता है समाकलन x के पावर n dx। x के पावर n dx का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र याद रख लीजिएगा, x के पावर n + 1 बटा होता है n + 1। सूत्र क्या है, तो x के पावर क्या होता है n + 1 बटा n + 1 है। अब इसी सूत्र की सहायता से इस मान को क्या करेंगे, सूत्र में भरेंगे। तो अगला लाइन होगा W बराबर हो जाएगा -Q0/4 पाई और क्या है एप्सिलॉन 0 है। अब यहाँ कोष्टक लगा लेंगे। अब समाकलन चिन्ह को क्या करने जा रहे हैं, हटा देंगे। यह पावर क्या है r, तो यहाँ पावर r हो गया, नीचे क्या है इन्फिनाइट, तो नीचे इन्फिनाइट हो गया। अब इसके सूत्र में भर देंगे। तो यहाँ n है तो n रखेंगे, और यहाँ n के जगह पे क्या है -2 घात है, तो क्या बनेगा x के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा कैसे आया, इसी सूत्र में इसको रखा गया है। n के जगह पे -2 रखे हैं, और +1 है, सूत्र में +1 है, यहाँ पर भी +1 है। अब क्या हो जाएगा, अब अगला लाइन लिखेंगे W बराबर -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक में। अब एक घात में से कितने घात को घटा देंगे, तो एक घात में से जब 2 घात को घटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, बटा 1 में से 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। कोष्टक बंद करेंगे, पावर क्या है r, और नीचे क्या है इन्फिनाइट। तो ये लाइन समझ में भी आ गया होगा। अब क्या है -1 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो 4 × 4 -4 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, -Q0/4 × 4 -4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक में। x की पावर क्या है -1 है, और यहाँ का लिखेंगे r, और यहाँ का रहेगा इन्फिनाइट। तो यह लाइन भी आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे आया है। इसमें -1 में 4 का गुणा करेंगे। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब क्या बचेगा, W बराबर अब हो जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक में। अब ये इनवर्स जब हटाएंगे, x के पावर -1 को जब हटाएंगे तो यह बन जाएगा 1/x हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ लिखेंगे पावर r, और यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो एक एक लाइन समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो W बराबर अब क्या होगा, Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैथ में तो बहुत पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी वाले लड़के ध्यान देंगे तभी जा कर के ये समझ में आएगा। तो यहाँ इसका नियम क्या है, x के जगह पे एक बार r भरेंगे, और फिर x के जगह पे इन्फिनाइट भरेंगे। तो कैसे भरेंगे, तो 1/r
एक बटा क्या आर माइनस, तुरंत माइनस करेंगे और एक बटा क्या भरेंगे इन्फिनाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस को कैसे, जब भी ये मान को पावर वाला भरा जाता है, जब भी आगे चल के भी और भी पढ़ेंगे जब, तो मान कैसे यक्स के जगह भी एक बार आर भरेंगे, माइनस करेंगे और एक बट्टा इन्फिनाइट, मतलब यक्स के जगह पे एक बार आर रखना है और यक्स की जगह क्या रखना है इन्फिनाइट रखना है और बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है। ये नियम को याद रखना है। हर जो है समाकलन के नियम में जब ये पावर को रखते हैं तो ऐसे यहाँ पे नियम को लागू किया जाता है। अब यह माइनस एक बटा इन्फिनाइट को क्या करेंगे, गणना नहीं करेंगे और यहाँ से जो है इसको छोड़ देंगे। छोड़ने पर क्या आएगा, अब यहाँ लिखेंगे W बराबर आ जाएगा क्यू जीरो बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है 1 बटा R है। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ थोड़ा सा और क्या करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस Q0 को नीचे भेज देंगे। किसके नीचे भेजेंगे, तो W के नीचे भेज देंगे। तो जब W बटा क्या हो जाएगा Q0, क्योंकि ये ऊपर माने अंश में है तो इसको हर में भेजा जा सकता है। तो अब इसको हर में भेजेंगे, किसको Q0 को। तो अब यहाँ पे जो है W बटा क्या हो जाएगा Q0। अब Q0 नीचे आ गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा Q और बटा में क्या है R। ये लाइन समझ में आ गया होगा। जो Q0 को कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए। तो यह सूत्र बन गया। यह कार्य बटा आवेश जो है सूत्र है। वैद्युत विभव का सूत्र पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है कार्य बटा क्या होता है आवेश होता है। किसका सूत्र है, वैद्युत विभव का सूत्र, कि एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यह जो हमारा W बटा Q0 एक किसका सूत्र है, तो V का। अब इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। V हो गया बराबर हो गया और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। ये किसका सूत्र आ गया, तो वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन हो गया। यह मोस्ट IMP सूत्र है। यह कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है इस सूत्र का निगमन। तो यह सूत्र का निगमन जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे एक बार और लगाइएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई क्या था, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन हुआ है। तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब कल जो है, कल वाले वीडियो को प्रतिदिन ये वीडियो 6 बजे शाम को प्रतिदिन ये देखिए और 7 बजे जो है केमिस्ट्री का वीडियो देखिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।